डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9 का टॉपिक बैलेंस इक्वेशन बताऊंगी। बैलेंस इक्वेशन के अंदर आपने इक्वेशन को बराबर करना होता है, इक्वेशन को मुतवाज़िन करना होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखी है KClO3 एरो KCl प्लस O2। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि इसकी जो ये वाली यानी लेफ्ट साइड होती है ये रिएक्टेंट्स होती है और जो इसकी दूसरी साइड होती है वो प्रोडक्ट होती है। हमेशा याद रखिएगा, जब इस तरह से एलिमेंट्स लिखे होते हैं तो ये एक साथ होते हैं और जब एलिमेंट के दरमियान में प्लस की साइन आती है तो इसका मतलब ये एलिमेंट आपस में टूट गए हैं, ब्रेक हो गए हैं और ये प्रोडक्ट्स बन गई है। अच्छा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने तमाम एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना है। यानी आपने K लिखा, Cl क्लोरीन का है, एक साथ करके लिखेंगे। ऑक्सीजन आपने लिखा। अब याद रखिएगा K के सामने K आना चाहिए, Cl के सामने Cl आए, O के सामने O आ जाए। इसके बाद जो जो आपको बेस दी गई है आप उसको लिखेंगे। K की बेस कुछ भी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा जहाँ कोई नंबर नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो आपने K की बेस लिखी 1, क्लोरीन की बेस लिखी 1 और ऑक्सीजन की बेस आपने लिखी 3। इसी तरह से यहाँ पे आपने K की बेस लिखी 1, क्लोरीन की बेस लिखी 1 और ऑक्सीजन की बेस लिखी 2। अगर आप देखेंगे तो आपके पास K और Cl बराबर है लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस है। इसका मतलब ये है कि आपने इसको बैलेंस करना है। स्टूडेंट, आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट ऑलरेडी बराबर है लेकिन आप दूसरे वाले एलिमेंट को जब बराबर करेंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। आपने इक्वेशन दोबारा से उतारनी है, इसके बाद अब आप इसको बैलेंस करेंगे। अब सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, इक्वेशन बैलेंस जब भी आप करेंगे आप 2 से स्टार्ट करेंगे, कभी भी बीच वाला नंबर नहीं उठाएंगे क्योंकि मोस्टली इक्वेशन हमारी 2 और 3 से बैलेंस हो जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 लगाएंगे, 2 को तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनकी बेस से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से अगर आप देखें तो KCl जो कि पहले आपके 1 1 थे वो यहाँ पर आपके 2 हो गए। कोई मसला नहीं है, आप इस KCl से पहले 2 लगा दें, 2 को इसकी बेस से मल्टीप्लाई करें, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। इसी तरह से क्लोरीन भी आपका 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपके पास आपको 6 बनाना है, ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है बेस 2। ऐसा कौन सा टेबल है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए? सिर्फ एक ही टेबल है 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ये जो आपके पास 2 यहाँ पर है इसका ताल्लुक इस ऑक्सीजन से नहीं है क्योंकि बीच में प्लस की साइन आ गई है जिसने इन दोनों एलिमेंट को आपस में तोड़ दिया है। स्टूडेंट, आप इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई इक्वेशंस सीखनी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये कुछ इक्वेशंस हैं आपके सामने, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि पेपर का आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनमें कोई आपको क्यूरी आए सो यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट बॉक्स। थैंक यू।